A 10 gram ice cube is dropped into 45 gram of water kept in a glass. If the water was initially at a temperature of 28 degrees Celsius and the temperature of ice is minus 15 degrees Celsius, find the final temperature in degrees Celsius of water. Specific heat of water is 0.5 calorie upon gram degree Celsius and latent heat of fusion is 80 calorie per gram. ऑलराइट बच्चों, आइए सबसे पहले इस स्टोरी को देखते हैं कि 10 ग्राम का आइस क्यूब को आपने ड्रॉप किया है 45 ग्राम ऑफ वाटर केप्ट इन अ ग्लास एट 28 डिग्री सेल्सियस. सो 45 ग्राम वाटर है, टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस. इसमें अगर आपने आइस को ड्रॉप किया है तो ऑफ कोर्स जो हीट होगा वो रिलीज़ करने वाला यहाँ कौन होगा, वाटर, विच इज एट 28 डिग्री सेल्सियस, हायर टेम्परेचर पे है. तो 28 डिग्री सेल्सियस से मैं चाहता हूँ कि 45 ग्राम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके चलो. इसके लिए हीट रिलीज़ करेगा. क्यू जो रिलीज़ करेगा या फिर लॉस्ट, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ हीट लॉस्ट विल बी एम एस डेल्टा टी. मास है 45, एस इज़ 1, वाटर का एस 1 होता है, डेल्टा टी 28 माइनस 0. सो 45 इंटू 1 इंटू 28, 45 इंटू 28. बच्चों एक बार फटाफट क्या करते हैं, अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं. 45 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. 1260 1260 ऑफ कैलोरी ऑफ हीट जो है वो वाटर रिलीज़ कर रहा है 28 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में. अब हीट गेन कौन करेगा, आप कहोगे कि सर यही हीट गेन करेगा हमारा आइस, जो कि 10 ग्राम का आइस है. कहाँ पे, कितने टेम्परेचर पे, -15 डिग्री सेल्सियस पे. तो बच्चों दो प्रोसेस इन्वॉल्व अभी दिख रहा है आपको. 0 डिग्री पे नहीं है, -15 पे है. पहले तो हमें हीट गेन करेगा ये -15 से 0 तक लाने में, फिर इसका फेज चेंज करेंगे, फिर हम इसको वाटर बनाएंगे. ठीक है, एक बार हीट गेन देखते हैं. हीट गेन बाय आइस विल बी एम एस डेल्टा टी. मास है 10, एस ऑफ आइस स्पेसिफिक हीट 0.5, डेल्टा टी हम चाहते हैं -15 से 0 लाना. सो 0 माइनस का -15 दैट इज +15 प्लस का. अब ये बच्चों अभी तो आपने टेम्परेचर को -15 से 0 लाया है. अब उसी सेम टेम्परेचर पे इसके फेज को चेंज करते हैं यूजिंग फॉर्मूला m इंटू एल. मास 10 ग्राम है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 है. तो टोटल अब इसमें हुआ क्या है, 8 ग्राम आइस जो है, 10 ग्राम आइस जो है, और उसका आपने टेम्परेचर -15 से 0 किया और फिर फेज चेंज भी कर दिया. मतलब अब ये 10 ग्राम आइस 10 ग्राम ऑफ वाटर बन चुका है. ऑलराइट, सो 10 ग्राम ऑफ वाटर को अब देखते हैं कि इसके लिए हीट, 10 ग्राम वाटर बनने के लिए हीट कितना चाहिए. अब देखिए बच्चों, 10 इंटू 0.5 को 5/10 लिखे, इंटू 15 लिखे, प्लस का 80 इंटू 10 800. ऑलराइट, सो अब यहाँ से देखिए 10 कैंसिल, 15 5 जा 75, 75 प्लस 800 दैट इज़ 875 कैलोरी. ठीक है, 875 कैलोरी पे मैं लिख देता हूँ 10 ग्राम आइस जो है वो वाटर बन चुका है. 10 ग्राम ऑफ वाटर है, टेम्परेचर बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस. अब आप कहोगे कि सर जो हमारा 45 ग्राम वाटर था वो तो 1260 कैलोरी ऑफ हीट देने को तैयार है. 28 से 0 होने के लिए वो तो 1260 कैलोरी हीट दे दिया. आइस वाटर बना है 0 डिग्री सेल्सियस तक, उसमें सिर्फ और सिर्फ 875 कैलोरी ऑफ हीट ही तो यूज़ कर पाया है. ये जो रिमेनिंग हीट होगा वो क्या होगा बच्चों, रिमेनिंग हीट जो होगा इस वाटर का टेम्परेचर, जो ओवरऑल अब पूरा का पूरा वाटर बन चुका है 45 प्लस 10 दैट इज़ 55 ग्राम ऑफ वाटर, इसके टेम्परेचर को 0 से ऊपर लेके चलेगा, राइज करेगा इसके टेम्परेचर को. ऑलराइट, सो क्यू रिमेनिंग विल बी यूटिलाइज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर. ऑलराइट, हाउ मच वाटर, सो यू विल से 45 प्लस 10 दैट इज़ 55 ग्राम ऑफ वाटर. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं कहानी लिख देता हूँ कि Q remaining will be utilized for raising the temperature of water. वाटर कितना, 45 प्लस 10 ग्राम दैट इज़ 55 ग्राम ऑफ वाटर. ऑलराइट, सो Q रिमेनिंग है कितना, तो आप कहोगे कि सर Q रिमेनिंग है हमारे पास
1260 minus 875. All right, 10 minus 5 will be 5. 5 minus 15, 5 minus 7, 15 minus 7, 8. All right, so 11 minus 8, 3. 385 calorie of heat is remaining, and this heat Q equals to ms delta T. This heat is used for raising the temperature. So Q is 385, mass will be 45 plus 10, that is 55. S of water is 1 and temperature is T minus 0, बिकॉज 0 से हमें किसी T टेम्परेचर तक जाना है. ऑलराइट बच्चों, 385 बाय 55 इज इक्वल्स टू T माइनस 0 विल बी T. सो आइए कैंसिल आउट करते हैं. 11 5 जा, 11 3 जा, 11 5 जा, 5 1 जा, 5 7 जा. सो टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर रेज हुआ है वो 7 डिग्री सेल्सियस हुआ है. कितना हुआ है बच्चों? 7 डिग्री सेल्सियस. ऑल राइट, सो ऑप्शन देखते हैं. 7 डिग्री सेल्सियस हमारा कौन सा ऑप्शन है? आपको होगा एक सर सेकेंड ऑप्शन है, और सेकेंड ही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है.